अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 जमादियल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आदित्य L1 मिशन पर इसरो के सरबराह एस सोमनाथ कहते हैं कि आदित्य L1 का L1 पॉइंट 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा, लेकिन अभी वक्त का फैसला नहीं किया गया। हिंदुस्तान का वापस आने वाला शमसी आदित्य L 6 जनवरी को मुकर्ररा जगह पर लेग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। हम आपको बताते हैं कि यह जगह जमीन से 15 किलोमीटर दूर वाक़ है। यह मिशन खास तौर पर सूरज का मुताला करने के लिए शुरू किया गया है। लेग्रेंज पॉइंट यानी L, ये नाम रियाजदान जोसेफ लोइड लेरेंज के नाम पर दिया गया है। वो वही था जिसने इन लेग्रेंज पॉइंट को दरियाफ्त किया। जब कशिश सकल का नुक्ता दो घूमने वाली खिलाई अशिया के दरमियान आता है, जहाँ कोई भी चीज या सैटेलाइट दोनों सैयारों का या सितारों की कशिश सकल से महफूज रहता है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Ignite your child's creativity at MS Creative School. Our innovative approach towards learning involves making mind maps and thematic diagrams for better understanding. Structured learning, while fostering collaboration, empowers our students to learn better. Enroll your child for this journey of academic excellence. कौमी दारकूमत दिल्ली को सर्दी की लहर ने अपनी लपेट में ले लिया है और धुंध की एक चादर ने इतवार की सुबह शहर को ढांप लिया है, जबकि दिल्ली के बाशिंदे सर्द सुबह का मुशाहिदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इतवार की सुबह दिल्ली में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। MD के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में धुंध की एक घनी तह ने इतवार की सुबह मीरठ को ढांप लिया, क्योंकि शहर में दर्जे हरारत मजीद गिर गया है। रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी खत्म करने के ऐलान के एक रोज बाद ही वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इस मामले में बीजेपी की फिरक़ेवाराना सियासत और दाएं बाजू की तंजीमों के रियासत गिर एहतजाज की धमकियों के बाद एक कदम पीछे हटाते हुए कहा कि हुकूमत ने अभी इस सिलसिले में बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया है, बल्कि वो इस पर अभी गौर व ख़ौस कर रहे हैं। वज़ीर के गुज़िश्ता रोज़ सिद्धारमैया ने कहा था कि लिबास और खाने का इंतखाब ज़ाती मामला है और तालीमी इदारों में हिजाब या इस्काफ पर कोई पाबंदी नहीं है। इस बयान के बाद ही बीजेपी ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। जाफरानी पार्टी के बेशतर लीडरान ने इसको एक बार फिर एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश करते हुए सिद्धारमैया की हुकूमत पर रियासत में शरई कानून के निफाज जैसे मज़ाक़ इल्ज़ामात आयद किए। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला बसवराज बोम्मई, साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा और रियासती बीजेपी के सदर विजेंदर रेड्डी पोरिया ने सिद्धारमैया पर हमला बोलते हुए अक़लियतों की नाज़बरदारी और वोट बैंक की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी लीडरों ने अचानक से तालीमी इदारों में सेक्युलर माहौल पर भी तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के रियासती सदर विजेंदर रेड्डी पोरिया ने यह भी दावा किया कि अक़लियती बरादरी से किसी ने भी स्कूलों में हिजाब का मुतालबा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हुए स्कूल व कॉलेजों में हिजाब की सख्ती से मुखालिफत का ऐलान किया। बीजेपी ने इसको आइंदा लोकसभा इंतखाबात से भी जोड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके लिए मुल्क भर की लोकसभा को क्लस्टर में तकसीम करके क्लस्टर मीटिंगें मुनक़िद की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर JP नड्डा इन क्लस्टरों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। ज़राए ने ये इत्तला दी। बताया गया कि क्लस्टर मीटिंग 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही पार्टी का यूथ विंग 24 जनवरी से नए वोटर कॉन्फ्रेंसों का आगाज़ करेगा और मुल्क भर में 5000 कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। यही नहीं, मुल्क भर में समाजी कॉन्फ्रेंसों का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में यादवों और जाटों को अपने साथ लाने के लिए इस सिमत में मुसलसिल कोशिशें कर रही है। बीजेपी ने 10% वोटों का इजाफा करने का मंसूबा बनाया। नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने पर भी तवज्जो दी जाएगी। इसके लिए मुख्तलिफ सतहों पर कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जाएंगी। बीजेपी नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए मुल्क भर में मुहिम चलाएगी। यह भी बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूथ वोटर्स डे के मौके पर नए वोटरों के कन्वेंशन से खिताब कर सकते हैं। शुमाली हिंद बमुकाबला जनूबी हिंद की बहस को मजीद भड़काते हुए DM के लीडर दयानिधि मारन ने मुबैना तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी बोलने वाले लोग तामीराती काम, बैतुल खला की सफाई वगैरह जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। दयानिधि मारन का क्लिप शेयर करके बीजेपी लीडरों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से इस मामले पर इनकी राय भी पूछी है।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि शुमाली हिंद की रियासतों के बारे में पार्लियामेंट में डीएमके के रुकने पार्लियामेंट संतल कुमार और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के तबसरे रेवंत रेड्डी जब वो वज़ीर-ए-आला नहीं थे, उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर था। एक बार फिर डीएमके के लीडर दयानिधि मारन ने शुमाली और जनूबी रियासतों के दरमियान बहस को हवा देने की कोशिश की है। डीएमके हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसमें आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की अहम सियासी जमातें हैं। मारन के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि क्या नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी बोलने वालों के बारे में अपने इत्तेहादी पार्टनर की राय से मुत्तफिक है? इसे वाज़ेह करना चाहिए कि डीएमके और इंडिया इत्तेहाद को हिंदी बोलने वालों से इतनी नफरत क्यों है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में बीजेपी के ओहदेदारों की 2 रोज़ा मीटिंग के दूसरे दिन पार्टी कायदीन से मुतालबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करे। अमित शाह ने पार्टी कायदीन से भी कहा कि वो अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाए। पार्टी ज़राए के मुताबिक अमित शाह ने मीटिंग में कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले हुकूमत की तरफ से किए गए कामों को उजागर करना है और पार्टी को भारी मार्जिन से इंतखाबात जीताना है। ज़राए ने अमित शाह के हवाले से बताया कि हमें इतनी बड़े फतेह हासिल करनी है कि अपोजिशन को हमारे सामने खड़े होने से पहले 10 बार सोचना पड़े। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया और बूथ सतह के कारकुनों की अहमियत पर जोर दिया। कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाली ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक की हिमायत में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पहलवान बजरंग पुनिया ने साक्षी की हिमायत करते हुए पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था और वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशगाह के पास फुटपाथ पर अवार्ड रखकर वापस आ गए थे। उन्होंने साक्षी मलिक समेत दीगर ख्वातीन पहलवानों को इंसाफ ना मिलने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मकतूब लिखकर नाराजगी और मायूसी का भी इज़हार किया था। अब पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी साक्षी मलिक की हिमायत में पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर अवार्ड लौटाने का ऐलान करते हुए कहा कि इन्हें अपनी बहन और इस मुल्क की बेटी साक्षी मलिक पर फख्र है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि वो भी अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा देंगे। वीरेंद्र सिंह ने मुल्क के दीगर खिलाड़ियों से भी अपील की कि वो साक्षी मलिक की हिमायत में आगे आएं। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने पूंछ में पुरअसरार तौर पर मरने वाले 3 अफराद के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पूंछ में जिन 3 अफराद की मौत वाक़ हुई है, इस सिलसिले में इंक्वायरी मुकम्मल होने तक इनके अहले खाना को 50-50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो अस्पताल में है इनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इनका कहना था कि नए कश्मीर में फौजी जवान महफूज हैं, ना आम लोग महफूज हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए तब तक पूंछ में पुरअसरार तौर पर मरने वालों के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गरीब लोग हैं। इनका कहना था कि जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है इनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हमले की भी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई इस वाक़े की मजम्मत करता है, क्योंकि ये भी किसी घर के बच्चे होते हैं और रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। उधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पूंछ में 3 अफराद की पुरअसरार तौर पर मौत वाक़ होने के मुतालिक कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए मुतवफ़्फ़िन के अहले खाना के हक़ में मुआवजा और नौकरियां देने का ऐलान किया है। वाज़ेह के इन 3 शहरियों की नाशें इस मुकाम के करीब पाई गई जहां जुमेरात को फ़ौज की 2 गाड़ियों पर हमलों में कम से कम 4 सिपाही हलाक हुए थे। ये 3 अफराद फ़ौज की हिरासत में हलाक हुए। रियासत कर्नाटक के जिला मांदिया की रहने वाली मुस्कान खान बहुत खुश हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मैंने हिजाब की वजह से अपनी तालीम तर्क कर दी थी। अब जब वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया है कि वो इसकी इजाज़त देंगे, मैं अपनी तालीम जारी रख सकूंगी। ख्याल रहे कि कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया के इस बयान के एक दिन बाद के रियासत में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी नहीं होगी और हिजाब पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। इसके बाद मुस्कान खान का यह बयान सामने आया है। 8 फरवरी 2022 को मुस्कान खान, जो मांदिया के PES कॉलेज में बीकॉम के दूसरे साल की तालिबा थी, जिसको कॉलेज के स्टूडेंट, स्टाफ और दूसरे लोगों की जानिब से बेइतनाई का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने जाफरानी शाल पहने नौजवानों के एक ग्रुप का सामना किया। इनका मजाक उड़ाया गया, मजहब इस्लाम को बुरा भला कहा गया और मजहबी नारे लगाए गए। बाद में कर्नाटक हुकूमत की जानिब से स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के बाद मुस्कान खान ने अपनी तालीम तर्क कर दी। उन्होंने कहा, मुझे दूसरे शहरों के कॉलेजों से मौके मिले लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं अपने आबाई शहर में रहकर अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब हिजाब जैसे इशू पर कभी भी सियासत नहीं की जाएगी। किसी और की तरह मेरी तालीम भी अहम है।
और मुझे उम्मीद है कि कॉलेजों में पहले जैसा माहौल मिलेगा। मुस्कान खान, जिसने अप्रैल 2022 में तीसरे सेमेस्टर में दाखिला लेना था, अब इन्हें अपनी तालीम जारी रखने के लिए इसी सेमेस्टर में दाखिला लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम तालिबात के हक में फैसला देगी। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए कांग्रेस हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। मौसूल ज़राए से पता चला है कि 28 दिसंबर से मी सेवा मराकज़ से ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। फील्ड लेवल पर अहल अफराद का इंतखाब करने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। ज़रूरी दस्तावेजात के साथ ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद दही इलाकों में ग्राम सभाओं और शहरी इलाकों में बस्ती सभाओं का एहतमाम किया जाएगा। सारे अमल का जायजा लेने और निगरानी रखने के लिए नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। तेलंगाना में फिलहाल 89,98,000 राशन कार्ड्स हैं, जिनमें से 54,39,000 राशन कार्ड्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जारी किए गए। 33,59,000 राशन कार्ड्स स्टेट फूड सिक्योरिटी के तहत जारी किए गए हैं। रियासत में नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए लाखों खानदान बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ चावल ही नहीं, आरोग्यश्री के बशमूल दीगर स्कीमात से इस्तेफादा उठाने में राशन यानी फूड सिक्योरिटी कार्ड्स लाजमी हो गए हैं। कांग्रेस हुकूमत ने राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। राशन कार्ड पर दर्ज नामों के लिहाज से हर फर्द को 6 किलो चावल सरबराह किया जा रहा है। हैदराबाद में राशन कार्ड होल्डर्स को गेहूं भी दिया जा रहा है। माजी में फी किलो चावल सिर्फ 1 रुपए में सरबराह किया जा रहा था। ताहम कोरोना बहरान के बाद गुज़िश्ता 3 साल से मुफ्त चावल तकसीम किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। तमाम एहतियाती इक़दाम, रोजाना 4000 टेस्ट के इंतजाम व आइसोलेशन सेंटर्स तैयार करने पर जोर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि आज रियासत में कोरोना के 12 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर ने गैर कारकर्द PSA प्लांट्स के मसाइल को फौरी हल करने पर जोर दिया। कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों का इलाज करने हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलतें दस्तियाब रखने पर भी जोर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि 34 सरकारी लैब्स में 16,500 नमूने टेस्ट करने की गुंजाइश मौजूद हैं। 84 खानगी लैब्स भी दस्तियाब हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 2 हफ्तों में 6,000 से ज़ायद नमूने हासिल किए गए। वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में रोजाना 4,000 टेस्ट करें। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। KTR ने बताया कि रियासत भर में ख़वातीन को RTC बसों में सफ़र की मुफ्त सहूलत फराहम करने के बाद ऑटो ड्राइवर्स, ओला, उबर और दीगर ड्राइवर्स मसाइल का शिकार हो गए हैं। BRS के सरबराह KCR ने एक कमेटी तश्कील देते हुए इसका जायजा लेने की हिदायत दी है। BRS की मजदूर यूनियन मिहाजी तंजीम की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस कमेटी के कायदीन रूप सिंह, राम बाबू यादव, मारिया रियासत भर के ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेंगे। मसाइल पर मबनी रिपोर्ट तैयार करते हुए इसकी यकसुई के लिए तजावीज़ भी पेश की जाएगी। तेलंगाना स्टेट RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुफ्त सफ़र करने वाली ख़वातीन से अपील की है कि वो करीब का फासला तय करने के लिए एक्सप्रेस बस के बजाय पल्ले वेलोगो बसों में सफ़र करें। उन्होंने कहा कि इनके इल्म में आया है कि थोड़ी दूर सफ़र करने वाली ख़वातीन भी एक्सप्रेस बसों में सवार हो रही है, जिससे दूर दराज सफ़र करने वाली ख़वातीन और दूसरे मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही है। जगह जगह बसों को रोकने से दूसरे मुसाफिरों को इनके मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी ताख़ीर हो रही है। लिहाजा वो ख़वातीन से अपील करते हैं कि थोड़ी दूर सफ़र करने के लिए वेलोगो बसों का इंतखाब करते हुए सफ़र करें और दूर दराज सफ़र करने वाली ख़वातीन और मुसाफिरीन को सहूलत फराहम करें और बसों में RTC अमले से मुकम्मल ताउन व इश्तराक करें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कायदीन ने आज डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता से मुलाकात करते हुए 6 से 8 जनवरी विकाराबाद जिले के परगी में मुनक़िद शुदनी तबलीगी जमात के रियासती सतह के इज्तिमा की इजाज़त को मनसूख करने की दरख्वास्त की। विश्व हिंदू परिषद के रियासती सेक्रेटरी पंडारी नाथ और जॉइंट सेक्रेटरी G राजेश्वर रेड्डी, भानु प्रसाद और बजरंग दल के स्टेट कन्वीनर शिवा रामलू तिरुपति नायक ने DGP से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इन कायदीन ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने इस तंजीम को इज्तिमा के इनेकाद के लिए सरकारी खजाने से 2 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए हैं, जो गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सालिमियत और इत्तेहाद को मुतासिर करने वाली तंजीम को रियासती हुकूमत ने फंड जारी करते हुए दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है। इन कायदीन ने कहा कि तबलीगी जमात पर कई मुस्लिम ममालिक ने पाबंदी आयद की। आया इस बात का इल्म रियासती हुकूमत को नहीं है? उन्होंने कहा कि 6, 7 और 8 जनवरी को परगी में मुनक़िद होने वाले इज्तिमा की इजाज़त को मनसूख कर देने की DGP से नुमाइंदगी की है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑटो ड्राइवरों, कैब ड्राइवरों और डिलीवरी बॉयज़ के लिए 5 लाख रुपए तक की हादसाती पॉलिसी लाने और राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने का तयक़ुन दिया। 4 महीने कबल कुत्ते के खौफ से एक इमारत से गिरकर फौत होने वाले स्विगी डिलीवरी बॉय के अफराद खानदान को 2 लाख रुपए फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर ने कैब ड्राइवर्स के लिए ओला के तर्ज पर एक ऐप टी-हब के जरिए तैयार करने का तयक़ुन दिया। आज नामपल्ली के नुमाइश मैदान में कैब ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज़ और ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर इज़हार ख्याल करने के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ से इनके मसाइल दरियाफ़्त किए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इनकी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनके मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा और इन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर में वाक़ खानगी अस्पताल में हफ्ते की शाम एक भयानक आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया। अगरचे कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग भयानक थी, बाहर से इसका मंजर देखकर कई लोग परेशान हो गए। पुलिस और महकमा फायर डिपार्टमेंट के अमले ने बताया कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक साइन बोर्ड नस्ब किया गया था जो जलकर खाकस्तर हो गया। बालाई मंजिल पर आग फैल रही थी कि फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद अमले की मदद से इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस वाक़े के बाद 2 घंटे तक मेहदीपट्टनम, गुड्डे मलकापुर, अत्तापुर और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम देखी गई। हॉस्पिटल के इंतजामिया ने बताया कि मरीजों का फौरी तखलिया कर दिया गया, स्टाफ को भी निकाल लिया गया। मरीजों को अनकोरा हॉस्पिटल की एक दूसरी शाख में मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने बताया कि आग लगने के फौरी बाद नर्सेस और दूसरा अमला बेदरीग दौड़कर नीचे आ गए और मरीजों को फौरी मुंतकिल कर दिया गया। ऊपरी मंजिल और छत पर ही ज्यादा नुकसान हुआ। आग तेज थी लेकिन बर वक्त इस पर काबू पा लिया गया। इसी दौरान हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिसी अरकान असेंबली कौसर मुहिउद्दीन और माजिद हुसैन हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से बातचीत की और मरीजों के बारे में मालूमात हासिल की।